हुआ ये कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो मुझे इन्फॉर्मेशन आई, 3-4 ड्रामे उनके हो चुके थे कि ठाकुर साहब तो 4-5 दिन के लिए सिर्फ आ रहे हैं। और जब वो चीज़ें हमने कंफर्म की तो उन्होंने हमसे ये बात छुपाई, रादर देन कि वो हमें डिक्लेयर करते उस बात को। तो ठाकुर साहब तो 4 दिन के लिए आए थे और ठाकुर साहब का ये कहना है, हमारी बात हुई है उनसे, उनका ये कहना है कि जी मुझे तो उन्होंने पूछे बगैर पोस्टर रिलीज़ किया हमारा। तो फिर ठाकुर साहब उनको कवर करने के लिए 4-5 दिन के लिए सिर्फ आ गए। तो इन्होंने कहा था जी हम उनको उसको कवर कर लेंगे, आप सिर्फ 4-5 दिन आके हमारी हेल्प कर लें। हुआ ये कि फिर जब मुझ जैसे बंदे के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो मैंने उस पर स्टैंड लिया है कि ऐसे नहीं हो सकता कि लीडिंग आर्टिस्ट वहाँ से गायब हुआ है और उनकी एक अपनी स्टोरी है और आप कह रहे हैं कि जो उनकी भाभी फोत हो गई हैं। फिर आपने उनसे ज़बरदस्ती मैसेज भी रिकॉर्ड कराया। तो ये हनील बेला ने हमें शो बेचा था, उनके साथ बर्मिंघम के उमैर साहब हैं, कोई UHS पता नहीं कौन कोई ऐसे एंटरटेनमेंट है उनकी। तो हमारा ये था कि हमें अगर सच्ची बात बताएं, हम सच्ची बात ऑडियंस को डिक्लेयर करके हम इसको सारा कर दें। उसके बाद फिर वो पैसे तो लेने में मुझे 4-5 दिन लगे। फिर वो जो नहीं होते, एक बंदा ताने मारता है कि यार शो कैंसिल कर दिया, क्यों नहीं कर सकते, उसने किया तुम क्यों नहीं कर सकते। भाई मेरी मर्जी है, मैं अपनी डिग्निटी के साथ काम करता हूँ। तो मैंने अपनी डिग्निटी के साथ ही काम किया और इसी बेस पे मैंने शो कैंसिल कर दिया। फिर इनको ये प्रॉब्लम थी, उस फ्रस्ट्रेशन में आके फिर ये विकी साहब बदतमीजी करते थे बैक स्टेज पे जाके। वो उन्होंने ठाकुर को भी बुरा भला कहा, वो एक और प्रोमोटर ने जुबैर जब्बी साहब, उनको बुरा भला कहा। तो आखिर में फिर वो जब वो गाड़ी के पास आए तो वो सी ऑफ में करने उनको गया तो उन्होंने मुझे भी कहते रहे जी तुम्हें क्या मसला हुआ, और किसी को तो कोई मसला नहीं था इस ड्रामे से। तो मैं अपनी डिग्निटी के साथ काम करता हूँ, मैं आज भी इस पर स्टैंड करता हूँ। और मैंने ठाकुर साहब की रिटर्न टिकट भी निकलवा लिया है, ठाकुर साहब की स्टेटमेंट भी मैंने ले लिया है। इन सब ने मिल के ठाकुर साहब को भी उस स्कैम का जो है ना वो किया, फ्रॉड किया। तो ठाकुर साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनसे निकल जाए, लेकिन उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके कभी ये वीडियो बाइट्स बनवाते हैं उनसे, कभी उनसे ये पोस्टर शेयर करवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही। उधर से भी भेज लाने हैपनिंग दे भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। देखो मैं कह रहे हैं, देखो मैं ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦੇਖੋ मतलब ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਆ गई। देखो पहले मेरी बात का जवाब दो भाई। जी ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਕਿਆमत। जैसे ये 3 रंगीले एक ड्रामा आया हुआ था पिछले 2 हफ्ते में, तो हमें जब मौका पता चला तो हमने तो ड्रामे ज़ाहिर है शोज लिए हुए थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये आई कि ठाकुर साहब जो हैं वो तो शो करके चले गए 29 तारीख को, और अगले जो हैं वो 8-10 शोज वो छोड़ के चले गए। हमने जब मौक़िफ़ लिया ठाकुर साहब का तो उन्होंने डायरेक्टली हमें यही पैगाम पहुंचाया कि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था हुआ। तो हमें यहाँ पे एक धोखा दिया गया है, एक स्कैम हुआ है इस मार्केट में, ओवरसीज़ मार्केट में, जिसमें हम आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ला के यहाँ पे प्रमोट करते हैं, लेकिन हम सबको उस स्कैम का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, जिसमें हमने स्टैंड ले लिया है और हमने किसी के साथ कोई झूठ नहीं बोला। हमें हनील बेला की तरफ से, नसीम विकी की तरफ से ये बताया गया कि जी आप किसी को ना बताएं ठाकुर साहब चले गए हैं। पोस्टर ठाकुर साहब का है, रूबी अनम का है, वो दोनों यहाँ पे है नहीं जो कि लीडिंग आर्टिस्ट थे। अब मैंने ब्रैडफोर्ड का ड्रामा कैंसिल कर दिया, शोएब साहब ने ईस्ट हैम का ड्रामा किया, वहाँ पे प्रॉब्लम आई, ग्रीनफोर्ड में ड्रामा किया, वहाँ पे क्वेश्चंस आए, एक दो स्पॉन्सर्स ने उनको बोला बरा भी कहा बैक स्टेज पे भी। तो मैंने तो चूंकि ड्रामे से मैं पुल आउट हो गया था और इसलिए मैंने कोशिश की, कुछ ज़ाहिर है हमें पैसों की फिक्र नहीं होती, कुछ हमारा लॉस हुआ, कुछ पैसे वापस आ गए, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि अवाम के सेंटीमेंट्स की वजह से हमें ये प्रेशर आया कि हम ऐसे आर्टिस्ट के साथ ड्रामा कभी भी ना करें, स्पेशली जो विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे प्रमोटर भी बन रहे हैं, उनके पास वर्क वीज़ा भी नहीं होता और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो लोकल प्रमोटर्स को यहाँ पे आके फंसा देते हैं। जी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के दोस्तों ने ये जो ओवरसीज़ के साथ स्कैम हो रहा था उसको उजागर करने में और अवेयरनेस फैलाने में बड़ी मदद की हमारी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास अपडेट ये थी कि हमने ठाकुर साहब का टिकट फाइनली हमारे पास आ चुका है और ठाकुर साहब के साथ भी स्कैम हुआ है। ठाकुर साहब भी इसका विक्टिम बने, पब्लिक में उनके लिए अनाउंसमेंट की गई कि जो वो छोड़ के चले गए शो, फिर उनसे वीडियो मैसेज लिया गया उनको वरला के। अभी हमारे पास ठाकुर साहब का रिटर्न टिकट आ चुका है और ठाकुर साहब का कहना यही है कि हमारे पास उनके पास जब ये हनील बेला वगैरह गए तो उनके जो पार्टनर हैं यूके वाले, गालबन उनकी भी बात हुई होगी उनसे, तो इन्होंने कहा कि जी हमने आपकी पिक्चर लगा दिया बगैर पूछे, अब हम फंस गए हैं, ऐसे तो हमारे शो बिकने नहीं थे, तो अब काइंडली आप हमारे साथ आएँ। फिर उन्होंने ठाकुर साहब को ये कहा, आप उनकी ज़ुबानी उनका मौक़िफ़ सुन सकते हैं ठाकुर साहब का। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको लेके आए ठाकुर साहब को 4-5 दिन उन्होंने कहा कि जी 4-5 दिन के लिए आप आ जाएँ। जो ओरिजिनली ठाकुर साहब का रिटर्न टिकट इन्होंने बुक करके उनको दिया, वो जब पाकिस्तान में ठाकुर साहब मौजूद थे तो उनकी फ़्लाइट थी 22 जून से लेके
30 जून को उन्होंने वापस जाना था। तो जब इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया कि जी उनकी भाभी फ़ौत हो गई हैं, तो ये तो ठाकुर साहब का प्री प्लान सारा कुछ उन्होंने टिकट उनको बुक करवा के दिया था। और इस टाइम पे एक्सक्यूज़ मी, इस टाइम पे ठाकुर साहब भी बहुत अफसरदा हैं इस चीज़ को लेकर के कि ठाकुर साहब ने तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके कुलीग थे और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल होकर उन्होंने ज़ाहिर है कोशिश की कि उनको प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इन्होंने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया नसीम विकी साहब ने, जब ये लोग स्टेज पे आके अनाउंस करते रहे और इनके अपने लोग बताते रहे। तो अभी सिचुएशन ये है कि रिटर्न टिकट मैंने मीडिया के साथ शेयर कर दिया है, आप उसको देख लें। ठाकुर साहब का अपना मौक़िफ़ भी आप लोग सुन लें। तो इस चीज़ को उन्होंने मैसेज भी रिकॉर्ड कराया था ठाकुर साहब का, जो कि एक ठाकुर साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी हम फंस गए, हमें बचा लें। अब चूँकि ये सारी बात खुल के आ गई है सामने, तो हमारा जो इनिशियल मौक़िफ़ था वो यही था कि इस मार्केट में उन्होंने स्कैम किया है, आर्टिस्ट को बुक किए बगैर उनके नाम पे पोस्टर शेयर किए, उनके नाम पे शोज़ लिए, उनके नाम पे टिकटें बेची गई। तो अब जब ये सारा भांडा फोड़ दिया मैंने, तो आप लोग उस सारे प्रूफ को देखें और आवाम खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती है कि उन्होंने लीडिंग आर्टिस्ट से लेके हम जैसे प्रमोटरों से लेके ऑडियंस ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी तक इन्होंने सब के साथ ये स्कैम किया और फ्रॉड किया है। और इसीलिए मैं इस चीज़ पे स्टैंड ले रहा हूँ बार बार, ताकि लोगों को एक चीज़ की अवेयरनेस आए। और इंस्टेड के हमें कोई उस चीज़ की अपोलॉजीज़ आती, हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो झूठ पे मबनी है, हम पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि हमने बदतमीज़ी की है। वेर है सारा कुछ मीडिया पे पड़ा हुआ है, सब ने सोशल मीडिया पे भी देख लिया है। तो ये इस चीज़ का आई थिंक एक ऐसा सबूत है जो पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन ये अब ऐसा सबूत है जिसने बिल्कुल सारी क्लैरिटी सामने करके रख दी है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो मसला था उसमें हमें सपोर्ट किया। और इस पे हम इंशाल्लाह अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आई तो हम ज़रूर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह करीम इनकी हिफाजत फरमाए, सेहत और तंदरुस्ती के साथ। हमारी तरफ से हमेशा इनके लिए दुआ ही निकलती है। बात यह है कि कॉल है कि भाई आपकी ज़ुबान आपकी दुकान है, आपके मुंह का शटर जब खुलेगा तो पता चल जाएगा कि ये सोने की है या कोयले की। अब मुझे इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई यार शो का मसला आ रहा है, आपका नाम लेते हैं वो, तो यार हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, किसी तरीके हमारे पैसे कवर हो जाएं, क्योंकि जो टीम हमारे पास है उस पर शो नहीं बिक रहा। तो मैंने उनको पहले दिन से बताया आप मेरा टिकट देख लें, जो मेरा टिकट हुआ है यहाँ से जाने और आने का। अगर ऐसी बात होती तो मेरा टिकट उन डेटों का तो नहीं होता ना जी। मैं आपको टिकट भेजता हूँ सर, मेरा टिकट इन्होंने जो कराया हुआ है वो उन्हीं डेटों का है प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम भाईजान, अल्लाह करीम आपकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदरुस्ती के साथ। भाईजान आप यकीन करें कि मैं इस ड्रामे में हूँ ही नहीं, यानी बग़ैर मुझसे पूछे पोस्टर लगाया और एट दी एंड मुझे इन्होंने इतनी मिन्नतें की, यहाँ से मुझे ये इस पे ले गए कि जी आप हमारे सिर्फ 4 स्टार्ट के शो कर दें, बाकी हम संभाल लेंगे, आप एक दफ़ा आ जाएं, क्योंकि शो नहीं बिक रहे। और मैं 4 दिन के लिए इनके पास गया और मैंने कम से कम 8 दिन काम किया। मेरे पास मजाक रात के अंदर ईद के शो नहीं थे और मैं बग़ैर उनको बताए हुए गया और एक पैसा भी नहीं दिया, ठीक है जी। वो एडवांस में थोड़े से मुझे खुश करने के लिए घर में बच्चों को थोड़े से दे दिए, उसके बाद कोई पैसा भी नहीं दिया। और मैं इनके तकरीबन 8 दिन इनके साथ रहा और इसके बावजूद भी इन्होंने ये सलूक किया। मुझे ऐसे नहीं थिएटर से नफ़रत हुई सर, कोई ना कोई वजह होती ज़रूर है। मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई शुएब का, मैं वो नहीं कर सका, लेकिन मैं इस ड्रामे में हूँ ही नहीं सर। लेकिन फिर इसके बावजूद मैं गया और जलील भी हुआ।